जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं CBSE स्टैंडर्ड 10 मैथ्स एंड एक्सरसाइज इज 6.3। इसके पहले के वीडियोस में हमने 6.2 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो पहले आप उसे देख लो, वहाँ तक सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर आप 6.3 की शुरुआत कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर 6.3 में आज हम सॉल्व करेंगे सिमिलैरिटी। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? सिमिलैरिटी। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं और सेम हैं, इसमें देखो फर्क है। व्हेन वी से दैट इट इज सेम, इट मीन्स दैट उसका हर एंगल सेम होगा, उसका हर साइड भी सेम होगा। उसे हम कहते हैं दे आर इक्वल ट्रायंगल्स, दे आर सेम। और इसे हम कॉन्ग्रुएंट वर्ड से दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट हमने 9th में भी पढ़ा था। आज हम वो बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की। एक छोटा ट्रायंगल एक बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर। तो अगर कभी आपने देखा होगा तो कोई भी स्ट्रक्चर है, अभी जैसे गणेश चतुर्थी आने वाली है, आप जाओगे तो गणेश जी की कई मूर्तियाँ ऐसी होंगी कि वो बहुत छोटी होंगी और कई मूर्तियाँ क्या होंगी? बहुत बड़ी होंगी। कई जगहों पर एग्जैक्ट जैसे छोटी वाली मूर्ति होती है वैसे ही वो बड़ी वाली भी मूर्ति होगी। तो ये क्या है? एक सिमिलैरिटी। ये क्या है? सिमिलैरिटी। वैसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रायंगल्स, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल। अब इसके बाद अगर आप स्कूल में अपने प्रिंसिपल साहब के कैबिन में अगर देखो तो कई जगहों पर ऐसा होता है कि पूरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर छोटे से फॉर्मेट में बना के रखा होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा बड़ा सा स्कूल छोटा हो गया है। तो वही चीज़ क्या कहेंगे? ये छोटा स्ट्रक्चर बड़े स्ट्रक्चर के सिमिलर है। यहाँ पे साइड सब कुछ एक रेशियो में होता है। तो वो बात हम यहाँ पे करेंगे कि मान लीजिए ये 5 है तो ये 50 होगा, ये 6 है तो ये 60 होगा, ये 7 है तो ये 70 होगा। तो साइड्स कैसे होते हैं? रेशियो में होते हैं। 10 टाइम है तो ये ट्रायंगल उसके कंपैरिजन में 10 टाइम छोटा है या वो वाला 10 टाइम बड़ा है। अब ज्योमेट्री में ना हमारे पास एक मेथड है जिसके जरिए दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं ये हम तय कर लेंगे। और वो कौन से मेथड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये हमारी बुक में एज थियरम भी दिया गया है। तो पहला क्राइटेरिया कह रहा है एंगल, एंगल एंड एंगल। कोई भी दो ट्रायंगल्स, अगर मान लो तुम्हें वो दो ट्रायंगल्स का एंगल पता है तो तुम बता दोगे कि भाई इसका जो भी एंगल है इस एंगल के बराबर आ गया, ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ऐसा मान लो वैल्यू दी गई है। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दे आर सिमिलर। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दे आर सिमिलर। ये देखो सिंबल है इसका, सिमिलरिटी का सिंबल ये है ऐसा। तो दे आर सिमिलर। और एक बात याद रखना, मैंने जब पहले A लिखा है तो इसका मतलब ये है कि एंगल A जो है वो P के बराबर है, एंगल B जो है वो Q के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है। तो A P के बराबर हुआ, B Q के बराबर हुआ, C R के बराबर हुआ।
तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दे आर सिमिलर बाय द क्राइटेरियन ऑफ एंगल, एंगल एंड एंगल। ये हमें लिखना पड़ता है बाय विच क्राइटेरियन यू आर सेइंग दैट दे आर इक्वल। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्वल बाय द क्राइटेरियन ऑफ एंगल, एंगल एंड एंगल। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि एंगल, एंगल और एंगल क्राइटेरियन है, क्योंकि इन सब के एंगल तुम्हें दिए जाएंगे तो तुम पता कर सकते हो। और अगर मान लो दो एंगल दिया है, खाली दो एंगल दिया है और वो दोनों क्या है, इक्वल है, तो भी भाई एंगल, एंगल क्राइटेरियन से भी ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि थर्ड एंगल तो डेफिनेटली सेम आने वाला है। दो एंगल अगर सेम है तो थर्ड अपने आप सेम होगा, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में सम करने पे 180 होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ये 100 है और ये एंगल मान लो 40 है, तो थर्ड एंगल वो नहीं भी बताएगा। यहाँ पर ये 100 है, ये 40 है, थर्ड एंगल वो नहीं भी बोल रहे हैं तो भी वो थर्ड एंगल 40 ही है, ऐसा हम कह सकते हैं, अपने आप हमें मिल जाएगा। तो ए क्राइटेरियन इज एज गुड एज ए क्राइटेरियन। अच्छा, अब उसके बाद हम सेकंड क्राइटेरियन देखेंगे, ए साइड, साइड एंड साइड क्राइटेरियन। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था 5, 6, 7 है, ये 50, 70 और 60 है। अगर करिस्पॉन्डिंग साइड्स एक ही रेशियो में हैं, एक दूसरे के प्रॉपर मल्टीपल में जा रहे हैं, जैसे 10 टाइम कर रहे हैं तो 50 मिल रहा है, 10 टाइम कर रहे हैं तो 70 मिल रहा है, 10 टाइम कर रहे हैं तो 60 मिल रहा है, सब जगह मुझे 10 टाइम करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन पी क्यू, सेम इज द वैल्यू ऑफ ए सी अपॉन पी आर, सेम इज द वैल्यू ऑफ बी सी अपॉन क्यू आर। और वो वैल्यू क्या आने वाली है, वो वैल्यू आने वाली है, देखो यहाँ पे 5/50, 6 ये 7 था ना ए सी, 7/70 एंड 6/60। इन सब को कट करो, क्या मिल रहा है बोलो, 1/10। इन सब का क्राइटेरिया क्या मिल रहा है, 1/10। इन सब का रेशियो क्या मिल रहा है, 1/10। सो आई कैन से दैट अगर मुझे एंगल नहीं दिया है, खाली साइड दिया है, तो मैं साइड के में बोलूँगा कि बाय द क्राइटेरियन ऑफ साइड, साइड एंड साइड दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और कंडीशन आएगी, जैसे तुम्हें साइड यहाँ पे मान लो मैंने 5 दिया है और ये 6 दिया है, यहाँ पे 50 दिया, यहाँ पे 60 दिया, ये साइड नहीं दिया है। अब साइड नहीं दिया है तो उसके अंदर तो तुम एस नहीं बोल सकते हो, क्योंकि थर्ड साइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एक साइड ये ऐसा है तो थर्ड साइड कुछ भी हो सकता है। ये 5 और 6 है, ये 50 और 60 है, लेकिन ये साइड कुछ भी अलग अलग मुझे मिल सकते हैं। तो साइड, एंगल साइड का क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। उसमें अगर दो साइड रेशियो में दिख रहे हैं तुम्हें 5, 50, 6, 60 और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है, बीच में ध्यान दो मैंने क्या कहा, उनके बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल अगर सेम आ गया तो हम क्राइटेरियन यूज करेंगे SAS। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर ये दो साइड और उनके बीच वाला एंगल सेम था, तब मैंने बोला SAS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अच्छा, तो अब इस बैकग्राउंड के बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारा न्यूमेरिकल पहला क्वेश्चन 6.34 डायग्राम में दिया गया है। तुम अपनी टेक्स्ट बुक एक बार जरा निकाल लो तो फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक, और उस टेक्स्ट बुक में देखो
देखो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये देखो तुम्हारी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम दिया है उसने। अब बोल रहे हैं कि बताओ किस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, वो भी पहली बात सिमिलर है या नहीं, अगर है तो कौन से क्राइटेरियन से। तो हम लोग देख सकते हैं कि एंगल्स आर इक्वल, ऑल दिस इज 60 60 80 80 सो ऑन। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR by the criterion of by angle criterion of similarity। ठीक, इसमें एक बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि एंगल A के बराबर P है तो पहले A का नाम है तो पहले यहाँ P का नाम रखो, B के बराबर Q है तो यहाँ पे B का नाम आ रहा है तो Q का भी आ रहा है, C का नाम आ गया तो यहाँ पर भी आ गया। तो इट इज ABC एंड PQR बाय एंगल क्राइटेरियन। अब उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ABC is 2 3 2.5 PQR 6 5 and 4। जरा देखते हैं कि इनके साइड्स एंगल के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, अब हम साइड के बारे में देखते हैं। AB ये 2 है तो 6 है, या 2 है तो 4 है। 2.5 का देखो डबल मुझे मिल रहा है यहाँ पे 5, ध्यान दो 2.5 का डबल है ना 5। 3 2 जा 6 मिल रहा है, 2 2 जा 4 मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ BC अपॉन PR ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, AB अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PQ। ध्यान से देखना क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गेम उसने खेला है, एकदम सीधे सीधे नहीं समझ आएगा, लगेगा सब अलग अलग है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर एक नंबर यहाँ पे जो है ना वो डबल है। 2.5 का डबल मिला 5, तो उन दोनों का रेशियो, ये 2 है तो ये 4 है तो इनका रेशियो, फिर ये 3 है तो ये 6 है तो इनका रेशियो, और ये सब वैल्यू तुम देख लो 2.5/5, बाद में 2/4, बाद में 3/6, सब कुछ सॉल्व करो तुम्हें 1/2 ही मिल रहा है। इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो फिर बोलेंगे सो ट्रायंगल। अब ना कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बन रहे हैं, यहाँ पर मैं एक नाम लिख देता हूँ ABC सिमिलर टू। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखते समय तुम्हें देखना है AB के बराबर क्या था तुम्हारे पास, QR। तो यहाँ पर देखो AB है तो यहाँ पर तुम लिखो QR, लास्ट लेटर क्या बच गया P, वो लिख दो QRP। तो ABC सिमिलर है QRP को। क्रॉस चेक करो, BC कितना था 2.5, BC की रेशियो किसके साथ है PR के साथ, तो यहाँ पर PR आ गया, चाहे RP बोलो चाहे PR बोलो। AC का रेशियो 3 था, वहाँ पर वो PQ है तो PQ देखो इसी पोजीशन में है, एंड्स पर है। तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पर वो साइड अगर स्टार्ट में है तो यहाँ भी स्टार्ट रहना चाहिए, एंड में है तो एंड में। तो इस तरह से दोनों जगह पर वो साइड उसी जगह तुम्हें लिखना है। अगर किसी बच्चे ने गलती से PRQ को लिख दिया ट्रायंगल ABC के लिए तो वो गलत हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। अच्छा,
अब मैं यहाँ पे ये हटा दे रहा हूँ। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, LMP यहाँ पे है DEF, दिस इज 2.7, दिस इज 3, दिस इज 2, 4, 6 एंड 5। अब देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 2.7 है, तो 2.7 का डबल वैल्यू तो कहीं नहीं है। 3 का डबल यहाँ पे 6 मिल जाएगा, 2 का डबल 4 मिल रहा है, लेकिन 2.7 ये वैल्यू कहीं पर भी हमें वो रेशियो नहीं देगी। किसी और तरह से भी रेशियो पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि LM अपॉन, या ऐसा बोलेंगे, सिंस sides are not in the ratio, so given triangles are not similar। ठीक है ना, कि भाई ऐसा कोई क्राइटेरिया मैं नहीं देख पा रहा हूँ, एंगल आपने दिया नहीं है, साइड है नहीं रेशियो में, तो ये सिमिलर भी नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की। देख लेते हैं कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। फोर्थ क्वेश्चन, MNL 2.55 एंड 70, बाद में PQR 10 एंड 5, दिस इज 70। ठीक है ना, एकदम साफ दिख रहा है कि ये जो साइड्स हैं ये 5 है, 5, ये 2.5 है, डबल करोगे तो ये 2.5 इस 5 के बराबर हो जाएगा, इस 5 को डबल करोगे तो 10 के बराबर हो जाएगा, मतलब साइड्स आर इन द रेशियो, उनके बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे MN अपॉन QR, MN अपॉन PQ इक्वल्स टू ML अपॉन QR इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। यहाँ पे बता दो, ये भाई 2.5 था तो वो 5 था, वो 5 था तो वो 10 था, सॉल्व किया तो ये 1/2 आ गया, मतलब दे आर इन द रेशियो। उसके बाद एंगल NML इक्वल्स टू एंगल PQR इक्वल्स टू 70। ये सब गिवन है, ये सब कुछ गिवन है। सो फिर ट्रायंगल, अब देखो नाम लिखते समय बहुत ध्यान देना है हमें। MN लिख दिया, लास्ट में क्या बचा, L। ये सिमिलर होगा ट्रायंगल, कौन सा, PQ, लास्ट में क्या बचा, R, PQ एंड R। क्रॉस चेक कर लो, MN किसके बराबर है, किसके रेशियो में है, MN जो है वो PQ के रेशियो में है। उसके बाद ML किसको रेशियो में है, ML QR के रेशियो में है। तो ML जो है ML ये QR के रेशियो। अब लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पे ध्यान देना है कि ML यहाँ एंड पर है और QR कहाँ आ गया, लास्ट में। पोजीशन एग्जैक्ट तो नहीं है। हम क्या करेंगे, इस Q को यहाँ से हटा के यहाँ रख लेंगे। अब देखो ये नाम एग्जैक्ट वैसा ही बन गया। यहाँ पे ML एंड में है,
क्यू आर भी एंड में आ गया। तो इतना तुम्हें ये करेक्शन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इसे। और एम एन स्टार्ट में था, पी क्यू बोलो चाहे क्यू पी बोलो एक ही बात है, वो भी स्टार्ट में है। एम एल एंड में है क्यू आर भी एंड्स में है। एन और एल एकदम एंड में है। एन एल के बराबर कौन आया था? एन एल की जगह पे अभी यहाँ पर रिमेनिंग साइड पी आर है, तो इसका भी रिमेनिंग साइड पी आर। तो इसने कंफर्म कर दिया कि आपने जो लिखा है वो ऑर्डर प्रॉपर है। अच्छा, तो दो साइड तो डिसाइड करते कि तुम्हें कैसे लिखना है, और लास्ट वाला साइड बता देता है कि तुमने बराबर लिखा है। अच्छा, अब जब हम बता देते कि भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो क्राइटेरियन बताना पड़ेगा। कौन से क्राइटेरियन से? साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से। ये क्या है? ये सिमिलर है। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के बाद चलो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। देखें हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है। ये 2.5 है, ये 3 है। 2.5 का डबल है 5, 3 का डबल है 6। एंगल्स भी इक्वल हैं। अब तो सर बड़े मज़े से लिख दो SAS और ये क्राइटेरियन क्लियर। लेकिन एक मिनट ज़रा रुको, इन दोनों साइड के बीच में है क्या एंगल? यहाँ का एंगल तो दोनों के बीच में आया, लेकिन यहाँ पे बीच में आया है क्या? नहीं। सो ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल, ऐसा लिखो, नाम लिखो ही मत। गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि हमें इसमें कुछ क्राइटेरियन नहीं मिलेगा। तुम जब SAS लिखते हो तो वो साइड, वो एंगल होना चाहिए। अगर ये 80 यहाँ पे होता तो मैं बोल देता कि यस बाय SAS क्राइटेरियन दे आर सिमिलर। अच्छा, अब चलो हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है DEF है 70, 80, 80 and 30, PQR। ठीक है ना? यहाँ पे 70, 80 है, यहाँ पे 80 and 30 है। एंगल खाली एक ही बराबर है, बाकी एंगल अलग है। बट जरा रुको, इन ट्रायंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F ऑल आर 180, सब मिला के 180 होगा। तो D की वैल्यू तुम्हें पता है 70, E की वैल्यू पता है 80, F की वैल्यू नहीं पता है।
एफ की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस, इसको प्लस कर लो 150, एंगल एफ की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो ये मिला 30। इसमें भी तुम बोल सकते हो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये कैसे बोल रहे हो? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वैसे ही बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। P की वैल्यू रहने दो, Q इज 80, दिस इज 30, angle P is going to be 180 minus 110, angle P is going to be 70, तो ये वैल्यू मिल गई मुझे 70। अब हम देख सकते हैं कि भाई ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऐसे तो दो एंगल इक्वल हो गए थे तभी तुम प्रूफ कर देते, लेकिन तीनों प्रूफ कर दिया। अब हम बोलेंगे ट्रायंगल DEF is similar to triangle D70 था तो यहाँ पर P लिखो, Q है Q लिखो, R लिखो, they are similar by angle criterion। तो इस तरह से बच्चों हमने 6.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को आज यहाँ पे कंप्लीट किया। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस हम मिलजुल के सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।